अब हवाएं करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में तेल होगा वही जलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो सभी युवाओं के मन में डाउट चल रहा है कि आखिरकार जब से एसएससी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है तब से यही चल रहा है कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी और कौन सी सरल। एसएससी की तरफ से साथियों कौन सी शिफ्ट को सरल माना जाएगा ये कंफर्म साथियों कह रहे हैं हम, और क्या फार्मूला अपनाया जाएगा वो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। आपके और हमारे कहने से कोई शिफ्ट हार्ड या सरल नहीं होती। जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो हमें शिफ्ट हार्ड लगती है और जब दूसरे का पेपर देखते हैं तो सरल लगती है, लेकिन रियलिटी में कैसे एसएससी चेक कर पाएगी, क्योंकि इसका चेक करने का अलग अलग नजरिया होता है साथियों। विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें साथियों, अगर आपको हमारा ये अपडेट पसंद आए तो। एसएससी की तरफ से अपडेट आया है साथियों, अपडेट आया नहीं है, ये पहले भी अपनाया जा चुका है फार्मूला, उस आधार के ऊपर हम कह रहे हैं। और ये जो फार्मूला आपको बताया जा रहा है ये वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि कहां से ये फार्मूला एसएससी ने बताया है। जिस शिफ्ट में सबसे ज्यादा कैंडिडेट पास होंगे, पास कैसे होंगे, जो साथियों 50% और 40% का क्राइटेरिया रखा गया है ग्रुप डी में भी, मानते हैं इस क्राइटेरिया से ऊपर काफी कैंडिडेट रहेंगे क्योंकि 13,536 पोस्टें हैं। लेकिन इस क्राइटेरिया का मतलब ग्रुप डी में तो कुछ खास नहीं रहा है, लेकिन अगर किसी शिफ्ट में ज्यादा कैंडिडेट पास हो रहे हैं इसका मतलब वो एग्जाम सरल आया है। दूसरा, ये भी एक अंदाजा हो सकता है कि जिसमें सबसे ज्यादा हाई स्कोर रखा जाए। भाई अगर किसी शिफ्ट में 91 है, किसी में 87 है, किसी में 93 है, किसी में 84 है, किसी भी कैंडिडेट का जो टॉप कैंडिडेट है उसके नंबर की बात कर रहे हैं, तो 93 नंबर वाला कैंडिडेट है वो शिफ्ट को हम हाई स्कोर मान लें। ये तो एक लॉजिक हो गया साथियों, लेकिन ऐसे एसएससी नहीं मानने वाली, क्योंकि जो भी कोई फॉर्मूला बनाया जाता है वो साइंटिफिक तरीके से बनाया जाता है, यानी कि उस फॉर्मूले में कोई गलती ना हो, और वो फॉर्मूला बेहतर है साथियों, वो बताएगा कि कौन सी शिफ्ट हार्ड है और कौन सी सरल है। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा वो हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले एक बड़ा खुलासा भी हम साथियों कर देते हैं, क्योंकि जब एसएससी के द्वारा सेंटर बताए गए थे, एसएससी के द्वारा जब सेंटर बताए गए थे उस समय बताया जा रहा था कि महिलाओं को भी होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिले हैं। साथियों आपको जानकर ये खुशी भी होगी, जो आंकड़ा आया है 80% से ज्यादा महिलाओं को होम डिस्ट्रिक्ट मिले हैं। अब आप सोच रहे हो कि 80% से ज्यादा जो बची हुई 20% या 20% से कम महिलाएं रह गई थी उनको होम डिस्ट्रिक्ट क्यों नहीं मिला, तो उनको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलने का जो बड़ा कारण था वो ये था, जिन डिस्ट्रिक्टों में एग्जाम एसएससी या एमपी ने नहीं करवाया है उन डिस्ट्रिक्टों में कैसे वो महिलाएं होम डिस्ट्रिक्ट पा सकती हैं, उनको अदर डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, वरना बाकी सभी डिस्ट्रिक्टों की महिलाओं को होम डिस्ट्रिक्ट दिया गया है। ये जो अफवाहें एसएससी के खिलाफ या हरियाणा सरकार के खिलाफ हम कह सकते हैं, एक साथियों अभियान सा चलाया जा रहा है नेगेटिविटी का। अब फिलहाल तो और कोई मुद्दा तो मिल नहीं रहा है, इसीलिए ये चलाया जा रहा है। फिलहाल 80% से ज्यादा महिलाओं को होम डिस्ट्रिक्ट मिले हैं और अब की बार सेंटरों का कोई मुद्दा नहीं रहा, दूर दराज का लगभग नजदीक सेंटर दिए गए हैं, लगभग कह रहे हैं साथियों। अब मुद्दे पर आते हैं कौन सी शिफ्ट सरल रहने वाली है। शिफ्ट में साथियों ये फॉर्मूला अपनाया जाएगा, जैसे फर्स्ट शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट के 88 नंबर वाले कैंडिडेट 130 हैं, 85 नंबर वाले कैंडिडेट 465 है, मान रहे साथियों, कभी आप इसी आंकड़े को लेकर बैठ जाओ। 78 नंबर वाले 1300 कैंडिडेट है, और मान लेते हैं 75 नंबर वाले 15,000 कैंडिडेट है। ऐसे ही नंबर घटते जाएंगे, या 88 के बाद 87 वाले भी होंगे, 86 वाले भी होंगे, यहाँ पर 84, 83, 80 सभी नंबर वाले हैं। हम ये एक आंकड़ा आपको समझाने के लिए लिया जा रहा है। अब इसमें साथियों इनका मल्टीप्लाई होगा, इनके स्कोर का और कैंडिडेट्स का मल्टीप्लाई करके और टोटल इनको ऐड किया जाएगा। टोटल ऐड होने के बाद जैसे फर्स्ट शिफ्ट में 2,13,000 कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया है, मान लेते हैं अगर फर्स्ट शिफ्ट में, क्योंकि साथियों जैसे 8.5 लाख के लगभग कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया है तो किसी शिफ्ट में ज्यादा होंगे, किसी में कम होंगे। मान लेते हैं पहले शिफ्ट में 2,13,000 ने कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया है, तो उनके स्कोर को ऐड करके और टोटल
कैंडिडेट्स की संख्या से भाग दिया जाएगा और वो उनका एवरेज स्कोर आएगा साथियों, एवरेज स्कोर। चारों शिफ्टों का ऐसे एवरेज स्कोर निकाला जाएगा। ये दूसरी शिफ्ट का देख सकते हैं, जैसे दूसरी शिफ्ट में 1,96,000 कैंडिडेटों ने मान लो एग्जाम दिया है, तो उनका एवरेज स्कोर निकाला जाएगा। अब चारों शिफ्टों का एवरेज स्कोर निकालने के बाद, जैसे पहली शिफ्ट का एवरेज स्कोर है 76.8, दूसरी का एवरेज स्कोर है 74.96, तीसरी का 71.63 और चौथी शिफ्ट का 73.87। ये साथियों हमने माना है, आप दिल पर ना ले लें कि सर मेरी शिफ्ट तो हार्ड थी, मेरी सरल थी, क्योंकि सभी साथियों को अपनी शिफ्ट हार्ड लगती है। एसएससी जिस तरीके से मान लेगी, जिस तरीके से आपका रिजल्ट तैयार होगा, वो रिजल्ट की हम बात कर रहे हैं। तो साथियों इसमें जिस शिफ्ट का एवरेज, जिस भी शिफ्ट का एवरेज सबसे ज्यादा रहेगा उस शिफ्ट को सरल माना जाएगा, सबसे सरल उसी शिफ्ट को माना जाएगा साथियों। जिस शिफ्ट का एवरेज स्कोर ज्यादा रहेगा, क्योंकि एवरेज स्कोर ज्यादा कैसे आएगा भी, टॉप नंबर भी, और जो जिस शिफ्ट में ज्यादा कैंडिडेट नंबर ले रहे इसका मतलब वो सरल शिफ्ट थी, तो एवरेज स्कोर निकाल के उसके बाद शिफ्ट को हार्ड या आसान माना जाएगा। ये फॉर्मूला एसएससी अपनाने वाली है। अब आपका रिजल्ट कैसे तैयार होगा, रिजल्ट में साथियों 3 प्रोसेस लगने वाले हैं। पहला प्रोसेस होगा कि एसएससी जो आपका स्कोर है उस स्कोर को परसेंटाइल में बदलेगी, परसेंटाइल में बदल कर और परसेंटाइल के बाद उसमें जो साथियों रैंकिंग लगाई जाएगी, रैंकिंग के बाद दोबारा आपका स्कोर परसेंटाइल से नंबर्स में आएगा, यानी कि जो जैसे आपका स्कोर है परसेंटाइल के बजाय नंबर में निकाल के उसके बाद उसमें एक्स्ट्रा नंबर ऐड किए जाएंगे। अगर ये जो प्रोसेस आप समझना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आपकी डिमांड बताइए। अगर आप समझना चाहते हैं कि सर जो 3 स्टेप है, 3 स्टेप हैं वो कैसे होंगे, वो स्टेप अगर आप जानना चाहते हैं तो वो स्टेप आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपको स्टेप भी समझा देंगे कि आपका रिजल्ट किन किन 3 स्टेपों के आधार पर जारी किया जाएगा। पूरा साथियों विश्लेषण है, आपकी ये कन्फर्म है, आपकी जो एवरेज हार्ड या जो शिफ्ट आपकी हार्ड है या सरल है, ये एवरेज स्कोर के आधार के ऊपर काउंट की जाएगी, एसएससी का मानना है। और ये आपको पता होगा, ये जानकारी एसएससी की तरफ से कंफर्म है साथियों, यही आपका प्रोसेस अपनाया जाना है। हम आपको पता होगा पहले भी कभी ना तो फेक न्यूज दी है और ना कभी देने वाले हैं। ये एसएससी ग्रुप डी का ऐसा एनालिसिस आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा। हम साथियों तथ्यों पर काम करते हैं, बेवजह वीडियो बनाकर आपका समय नहीं खराब करते। ये जो जानकारियां, क्योंकि 3-4 दिन से कोई किसी शिफ्ट को हार्ड बता रहा है, चाहे उनमें हमारी गिनती मान लीजिए, हमें कोई शिफ्ट हार्ड लग रही है नहीं लग रही, वो एक अलग बात है। मेरे या किसी और टीचर के कहने से कोई ना तो शिफ्ट हार्ड होगी और ना सरल होगी। ये जो एवरेज स्कोर बताएगा इस हिसाब से एसएससी मानने वाली है। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है? आप जो रिजल्ट का फॉर्मूला अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपका जो स्कोर है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और आपको हमारी जो कट ऑफ है वो कैसी लगी, क्या वो कट ऑफ में कुछ चेंजमेंट होना चाहिए, या आपके नंबर के हिसाब से, आपके हिसाब से क्या कट ऑफ रह सकती है, जो भी आपके डाउट है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसे ही और बेहतरीन अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।